तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन में जैक को दिखाया जाता है, जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है और इसकी फैमिली है जिसमें इसके एक वाइफ और 4 बच्चे हैं। जिसमें से जैक बताता है कि इसमें से 2 बच्चे इसके खुद के हैं, बाकी इसने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया है। इसमें से एक बच्चे इसकी पुरानी साथी की बेटी होती है और दूसरा बच्चा इंसानों का होता है। जैक बताता है कि आज से कुछ समय पहले जब इंसान पेंडोरा प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, तब जाते समय ये बच्चा गलती से यहीं पे रह गया था। जब से इसकी परवरिश हम ही ने की है। ये सभी बच्चे आपस में बहुत खुश रहते हैं और जैक इनको जंगल में रहने के सारे तौर तरीके सिखाता है। एक दिन जैक और उसकी वाइफ कहीं लेटे हुए रहते हैं, तभी उनको आसमान में एक सफ़ेद चमकता तारा दिखाई देता है, जिसको देख के ये समझ जाते हैं कि ये इंसानों की स्पेसशिप है जो कि इनकी दुनिया में फिर से रहने के लिए आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस स्पेसशिप से निकलने वाले आग के कारण जंगल में बहुत भीषण आग लग जाता है, जिससे बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसमें से कुछ इंसान भी निकलते हैं जो कि बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए रहते हैं और इंसानों की बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं जो कि सामने आने वाले पेड़ पौधों जानवरों को कुचल देती हैं। फिर अब हमें यहाँ लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नीले रंग का आदमी उठ खड़ा होता है और आसपास में सभी को मारने लगता है, जिसको सभी जोर से पकड़ लेते हैं और समझाते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं। हमने आपके मर जाने के बाद आपको ऐसी बॉडी दी है जिससे आप नावियों की तरह दिखेंगे और उनकी जितनी पावरफुल रहेंगे। बेसिकली जैक और जैक के जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है और ये कर्नल वही है जिसको पार्ट 1 में जैक ने मार दिया था। अब ये जैक से बदला लेने के लिए वापस पेंडोरा प्लेनेट पे अपनी टीम के साथ जाता है और वहाँ पे जैक के सभी बच्चों को पकड़ लेता है, जिसको बचाने के लिए जैक और उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों आपस में खूब लड़ाई करते हैं। फिर कर्नल वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते समय उस इंसानी बच्चे को भी अपने साथ में लेके चला जाता है जिसका नाम स्पाइडर होता है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जैक अपनी वाइफ को कहता है कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें एक नई जगह जानी चाहिए, क्योंकि कर्नल स्पाइडर को ले गया है। वह उस पर टॉर्चर करके हमारे रहने का ठिकाना पूछ लेगा और हम पे अटैक करके हमारी पूरी फैमिली को मार देगा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि इंसान स्पाइडर को टॉर्चर करके जैक के रहने का ठिकाना पूछते हैं, लेकिन जैक उनको कुछ नहीं बता। तभी कर्नल वहाँ आके उन्हें रोक देता है और कहता है ये इंसान है और हमें इसे इंसानों की तरह पेश आना चाहिए। कर्नल स्पाइडर को कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, मैंने तुम्हें उस प्लेनेट पे छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन अभी तुम हमारी मदद करो। तब स्पाइडर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जैक और जैक की फैमिली नए ठिकाने की तलाश में अपने उड़ने वाले क्रिएचर पर बैठ के निकल जाती है। अब ये लोग जल में रहने वाले नावी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में इनसे थोड़े बहुत अलग होते हैं और स्टार्टिंग में वो लोग इनका खूब मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पे इन सब का लीडर आ जाता है और इनका लीडर जैक से कहता है कि तुम जंगली हो, तुम्हें यहाँ पे रहने के तौर तरीके नहीं आते हैं, तुम पानी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तब जैक उनसे कहता है कि हम धीरे धीरे यहाँ पे रहने के तौर तरीके सीख जाएंगे और यहाँ हमारी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तब वहाँ का लीडर मान जाता है और जैक को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक के बच्चे वहाँ पे रहने वाले बच्चों के साथ पानी में खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जैक का एक लड़का उनमें से रहने वाले क्रिएचर से अपने बालों वाली चुटिया जोड़ देता है, जिससे वहाँ का क्रिएचर बहुत तेज़ गति से पानी में दौड़ने लगता है, जिस कारण क्रिएचर से उसका हाथ छूट जाता है और वहाँ पे रहने वाले सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कि जैक की बेटी को वहाँ पे रहने वाले कुछ नावी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो जैक के वहाँ और भी बच्चे आ जाते हैं और वे सब आपस में लड़ने लगते हैं। बाद में जैक को जब इस बात की खबर लगती है तो वह आकर अपने बच्चों को ही डांटने लगता है और वह कहता है जाके उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो बच्चे यहाँ के लीडर के बच्चे हैं और हमारी एक गलती के कारण हमें इस कबीले से निकाल सकते हैं। फिर जैक का बच्चा उनसे माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन वो अभी भी गुस्से में रहते हैं और वो उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसे दिखाते हैं कि वो उससे गुस्सा नहीं है और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया है। फिर वह उससे पानी की एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर रहता है और ये लोग जैक के बच्चे को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इस पे अटैक करने लगता है और ये उस मॉन्स्टर से बचने का काफ़ी प्रयास करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उस छोटे मॉन्स्टर को मार देता है और जैक के इस बच्चे को बचा लेता है। इन दोनों के फाइट के वक्त वो बेहोश हो गया होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है और इस मॉन्स्टर ने इसकी जान बचाई है। फिर वो उस मॉन्स्टर की हेल्प करता है। इस तरह इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है।
और ये मॉन्स्टर उसको उसके कबीले तक छोड़ के आ जाता है। जब पानी के लीडर को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा जेक के बच्चे को ऐसी जगह पर छोड़ के आया, तो अपने बच्चे को खूब डांटता है और उसको माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तभी जेक का बच्चा बताता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही वहाँ पे जाने की जिद की थी। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि वो एक मॉन्स्टर से मिला, उस मॉन्स्टर से उसकी दोस्ती हो गई है, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर वो पानी के क्रिएचर पे बैठकर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कर्नल जेक और जेक की फैमिली को ढूंढ रहा होता है और वो यहाँ पे रहने वाले उड़ने वाले क्रिएचर पर काबू पा लेता है, जिसे बेसिकली यहाँ पे रहने वाले नावी लोग अपने साधन के लिए यूज करते हैं। फिर कर्नल को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जेक किन किन जगहों पे जा सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। इसलिए वो जेक को ढूंढने के लिए अलग अलग पानी में रहने वाले नाविकों के पास जाता है और उनसे जेक का फ़ोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन कर्नल को लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और वो उनकी बात नहीं मानता है। तभी वो इंसानी बच्चा कहता है कि इन्हें सच में कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दो। फिर कर्नल उसकी बात मान लेता है, लेकिन जाते समय वो सभी कबीलों को जला देता है और इसी तरह वो नए नए कबीलों पे जाता है और जेक की फैमिली के बारे में पूछता है और इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर उन्हें बहुत ही बुरी तरह पीटता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि इंसान यहाँ पे पानी में रहने वाले मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे होते हैं और वो उन पे एक ऐसे अल्ट्रासोनिक मशीन से फायर करते हैं कि जिससे कि ये मॉन्स्टर इन पे अटैक नहीं करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक मॉन्स्टर को मार देते हैं और उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कि उसके आसपास उसको आवाज़ दे रहा होता है और इंसान बेरहमी से उस पर अटैक करके इसको मार देते हैं। वही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि स्पाइडर इन सबको देख के बहुत दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि इंसान इस मॉन्स्टर के मुंह में ड्रिल करके एक पीले रंग का लिक्विड निकालते हैं, जिसको पीने से उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और इसी लिक्विड के लिए ये सभी इंसान इन सब मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेक और पानी में रहने वाले नावी लोग सभी देखते हैं कि वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर को इन इंसानों ने मार दिया है और फिर वो जेक और जेक की फैमिली पे बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी वहाँ का लीडर कहता है कि हम इंसानों से फाइट करेंगे और उनको फाइट करके यहाँ से भगा देंगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जेक का बेटा उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए चला जाता है, जो कि उसका दोस्त होता है। फिर वो देखता है कि इंसानों ने उस मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया है और उस बच्चे के साथ साथ और भी बच्चे उसके पीछे आए हुए रहते हैं जो उस मॉन्स्टर का मदद करने लगते हैं। फिर कर्नल उनको दूरबीन से देख लेता है और वो पहचान लेता है कि ये जेक के ही बच्चे हैं। फिर वो इन पर अटैक करने लगता है और इन सबको जाल में पकड़ लेता है और अपने सिप पे ले आता है और वो उन सबको सिप पे बांध देते हैं। तभी जेक और वहाँ पे बाकी नावी लोग भी आ जाते हैं। फिर कर्नल जेक को कहता है कि तुम अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो यहाँ पे सिप पे अकेले और बाकी लोगों को कह दो कि वो सिप पे हमला ना करें। तभी वो मॉन्स्टर जो कि जेक के बेटे का दोस्त होता है वो सिप पे हमला कर देता है, जिससे बाकी लोगों को मौका मिल जाता है और वो सभी सिप पे अटैक करने लगते हैं। फिर इंसानों और नावी लोगों के बीच में बहुत भयानक फाइट होता है, जिसमें बहुत सारे इंसान और वे कुछ नावी लोग भी मारे जाते हैं और जेक का एक लड़का मौका पाकर शिप पे से अपने सभी दोस्तों को और अपने भाइयों को छुड़ा लेता है। इसी बीच वे सभी लोग स्पाइडर को भी ढूंढ लेते हैं और वे उसे बचाकर बाहर लेके आते हैं, लेकिन इन सब फाइट के बीच में जेक का एक लड़का मारा जाता है, जिसको देखकर जेक की वाइफ बहुत दुखी होती है और वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि कर्नल जेक के दो बच्चों को पकड़ लेता है और शिप पे बांध देता है और जेक के आने का इंतज़ार करता है कि जेक आएगा तो कर्नल उसको मार देगा। तभी जेक वहाँ पे आता है और एक बड़ा सा धमाका कर देता है, जिससे बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और उसके पीछे पीछे जेक की वाइफ भी आ जाती है और वो भी अपने तीर से बहुत सारे इंसानों को मार देती है। अब कर्नल जेक की बेटी को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख के सबको अपना हथियार रखने को बोलता है। तभी जेक की वाइफ उस इंसानी बच्चे के गर्दन पे चाकू रख देती है और कहती है उसकी बेटी को छोड़ दो वरना वो उस कर्नल के बेटे को मार देगी, जिसे देखकर कर्नल जेक की बेटी को छोड़ देता है। और अब फाइनली जेक और कर्नल के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें काफ़ी फाइट के बाद जेक कर्नल का गला दबा के और पानी में उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं होता है, उसको स्पाइडर पानी से बचा के बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने स्पाइडर की जान बचाई थी।
फिर हम देखते हैं कि कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उस पर गुस्सा करता है और वह अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और ये लोग भी स्पाइडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जेक और उसकी फैमिली और उसके बाकी के नावी लोग उसके मरे हुए बेटे को पानी में दफना देते हैं और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।